नमस्ते एवरीवन। ऑन टारगेट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आपके ट्रिपल सी कोर्स की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू किया जाए। आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है डेटा या इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन। ओके, यानी कि डेटा या फिर सूचना का वर्णन करना या फिर कह सकते हैं कि इन चीज़ों को कैसे वो आपके सामने व्यक्त करता है या फिर खुद के लिए वो कैसे स्टोर करता है। ऐसे ही कुछ बातों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। कंप्यूटर सिस्टम के कुछ ये भी फीचर्स होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, थोड़ा सा पिछला मैं आपको याद दिला देती हूँ, रिमाइंड करा देती हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया आपको। आप लोगों ने पढ़ा अभी तक मेनली कि ट्रांसलेटर आपका जो है, रिसेंट की बात मैं कर रही हूँ कि जो आपका ट्रांसलेटर है वो क्या है और कितने ट्रांसलेटर होते हैं। तो बेसिकली 3 ट्रांसलेटर आपके होते हैं। कौन कौन से? कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। इन तीनों के बारे में जब आपने पढ़ा तो यहीं पे आपको एक और नया टॉपिक मिला कि जिस वक्त आपका ट्रांसलेटर आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहा होता है, उसी के दौरान बीच में एक और प्रोसेसिंग होती है जो कि 2 अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को जो सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग करते हैं, मीन्स कि उस काम को जो सॉफ्टवेयर करते हैं उन्हें कहते हैं लिंकिंग और लोडिंग प्रोसेस। ओके, लिंकिंग का काम लिंकर सॉफ्टवेयर करता है और लोडिंग का काम लोडर सॉफ्टवेयर करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ट्रांसलेटर और उसके बीच में भी होने वाले कुछ प्रोसेस के बारे में जान लिया था, जो कि हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जानना। आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं छोटे से कि लिंकर क्या है या फिर लोडर क्या है, लिंकिंग करना क्या होता है, लोडिंग करना क्या होता है। ऐसे कुछ कॉमन से क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत ही नॉर्मल बात लगेगी, ये कोई समझाने वाली बात भी आपको नहीं लगेगी अगर एक बार आप समझने की कोशिश अच्छे से करेंगे तब। ठीक है, चलिए अभी आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा था कि डेटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा रिप्रेजेंट कंप्यूटर में होता कैसे है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कंप्यूटर वर्क विद बाइनरी नंबर फॉर स्टोर और प्रोसेस एनीथिंग। आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बाइनरी नंबर के साथ में वर्क करता है, यानी कि बाइनरी नंबर का इस्तेमाल करता है किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए, यानी कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए या फिर उसको प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, हर एक चीज के लिए वो क्या करता है, बाइनरी नंबर का ही इस्तेमाल करता है। वो कौन? आपका कंप्यूटर सिस्टम। बाइनरी नंबर में बी 0 या 1। तो 0 और 1 यही दो नंबर्स आपके बाइनरी कहलाते हैं। ये ऑब्वियस सी बात है, अभी तक आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो समझ भी चुके होंगे। द डेटा इनसाइड द कंप्यूटर इज रिप्रेजेंट एज इलेक्ट्रिकल पल्सेस। अब आपका जो डेटा है कंप्यूटर के अंदर वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? वो रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिकल पल्सेस के फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल पल्सेस के फॉर्म में का क्या मतलब है कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें आप खुद सोचिए कि एक छोटी सी मेमोरी होती है। इसमें अगर आपको खोल के दे दिया जाए तो कहीं भी आपको 0 और 1 टाइप की कोई भी चीज मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी। 0 और 1 जो है ये हम लोगों को समझने के लिए या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि कोई ना कोई चीज तो ऐसी चाहिए होगी ना जिससे कि हमें एग्जैक्टली समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। तो बस वो विजुअल पॉइंट देने के लिए हमें 0 और 1 या फिर बाइनरी नंबर टाइप के डिजिट का काम दे दिया जाता है, सॉरी नाम दे दिया जाता है। लेकिन आपका जो सिस्टम है वो अपनी मेमोरी में इसको कैसे स्टोर करता है? वो स्टोर करता है इसको इलेक्ट्रिकल पल्सेस यानी कि ऑन और ऑफ के रूप में। ओके, इस तरह से ये 0 और 1 का इस्तेमाल करता है। बिफोर प्रोसेसिंग कंप्यूटर कन्वर्टेड एनी टाइप ऑफ डेटा इन बाइनरी। आप जब तक आपका डेटा आपके माइंड में है तब तक वो प्रोसेस नहीं हुआ है अभी। ठीक है, जब आपने अपना कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा जो आपके माइंड में चल रहा है या फिर आपकी कोई हार्ड कॉपी आपके पास है, उसको आप अपने हाथों से अपने कीबोर्ड पर प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि टाइप करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही टाइपिंग स्टार्ट होती है प्रोसेस उसी जगह से स्टार्ट हो जाता है। पहले स्टार्ट हो जाता है प्रोसेसिंग फॉर्म में, जब प्रोसेस करते तो उसी दौरान भी आपका डेटा बाइनरी नंबर में कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एंटर होने लगता है। फिर जब वो कन्वर्ट आपका इसी दौरान कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद में जब वो स्टोर होता है तब भी वो बाइनरी फॉर्म में रहता है। यानी कि आप कीबोर्ड में प्रेस तो ए कर रहे हैं लेकिन वहां पर वो ए नहीं लिखेगा, वहां वो अपनी लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करेगा। और बीच में ये ट्रांसलेटर आपका जो ये बहुत ही स्पीड से एकदम बढ़िया वाला काम करता है। इसके बाद में
द बाइनरी डिजिट इज नोन एज बिट। ठीक है, आपकी जो बाइनरी डिजिट है उसे आप बिट कहते हो, और बिट क्या है, बाइनरी डिजिट का ही शॉर्ट नेम है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेटा रिप्रेजेंटेशन। अब यही जो पूरा प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है, इसी को आप कहते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन। एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोग जनरली अगर 1 2 3 की बात करें तो हम क्या करेंगे, हम एंटर कराएंगे सिस्टम में कीबोर्ड की मदद से 1। हमने तो 1 प्रेस किया था, लेकिन आपके सिस्टम में क्या कन्वर्ट होके पहुंचा, तुरंत के तुरंत इंस्टेंट कन्वर्ट होता एकदम। क्या पहुंचा कन्वर्ट होके, 0 और 1। 0 1 का मतलब हो गया कंप्यूटर की भाषा में 0 1 यानी कि 1, और हमारे लिए हम उसको 1 ही लिखते हैं। ये हो गई आपकी बाइनरी नंबर्स, और ये है हमारी लैंग्वेज। जैसे कि कंप्यूटर में 1 और 0 लिखा है, तो वो आपके लिए क्या है, 2 है। हम बोलेंगे 3 तो वो कहेगा नहीं, 1 1। इस तरह से आपकी लैंग्वेज आप समझिए और अपनी लैंग्वेज वो समझे, दोनों लोग अपनी अपनी लैंग्वेज पे काम कीजिए। बीच में एक मीडिएटर बैठा हुआ है, वो आप तक आपकी भाषा में चीजें पहुंचा देगा और सिस्टम तक सिस्टम की भाषा में चीजें पहुंचा देगा। यही सब चीजें रिप्रेजेंट करना खुद के अंदर, फिर आपको आउटपुट देना, इन्हीं सब चीजों को हम कहते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब इतनी देर से हम बोल रहे हैं डेटा 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 इंफॉर्मेशन, तो अब ये डेटा क्या है इसको भी देख लेते हैं। Unprocessed raw facts and figures like numbers, words in computer is called data। तो जब आपके पास कोई भी ऐसी चीज है जिसको आप कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, उसमें प्रोसेस करने के लिए जा रहे हैं, ठीक, तो कोई ना कोई नंबर होगा, कीबोर्ड में कुछ ही चीजें होती हैं। मैंने क्या बताया कि आपके माइंड में कोई बात चल रही है, तो अगर आप किसी दूसरे को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कोई ना कोई विजुअल आपके पास मीडियम होना चाहिए जो कि दिखाई दे सामने वाले को। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे कह दूं, मेरे मन में चल रहा है ऑन टारगेट, आपके मन में चल रहा है ऑन टारगेट, लेकिन बीच में प्रेजेंट करने वाली कोई लैंग्वेज नहीं है, ना मेरे पास ना आपके पास, तो हवा में तो समझ में आएगा नहीं। यहीं पर हम क्या करें, इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल कर लें, तो क्या होगा, ऑन टारगेट की स्पेलिंग हम आपको देंगे, फिर आप ऑन टारगेट की स्पेलिंग को पढ़ेंगे और आप समझ पाएंगे, एक तरह से एक पहचान मिल जाएगी। इसी तरह हमारे डेटा को हम क्या करते हैं, नंबर्स में, वर्ड्स में, फिगर्स में, ऐसे अलग अलग टाइप्स में हमारे डेटा को हम कलेक्ट करके रखते हैं, जो कि एक तरह की पहचान होती है हमारे लिए भी कि हाँ ये हमारा ऐसा डेटा है, ये हमारा फला डेटा है, जो भी आपका है। इस तरह की इंफॉर्मेशन आप ऐसी चीज़ों से बना के रखते हैं, और उसके बाद में वही इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम आपकी प्रोसेस करता है, सेव करता है, प्रोसेस करता है, जो भी आप उससे काम करवा रहे हैं, जो भी कमांड दे रहे हैं उस पर प्रोसेस करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 हो गया, ABCD हो गया, बहुत सारे सिंबल्स भी हो गए, जैसे कि हैश हो गया, @ हो गया, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स भी आप, एस्ट्रिक हो गया, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, सब आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो ये हो जाता है आपका डेटा, इन्हीं का एक मिक्स कॉम्बिनेशन होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कुछ बेसिक डेटा टाइप भी देख लेते हैं। बेसिक डेटा टाइप का मतलब ये है कि जो आपने अभी पढ़ा कि डेटा के कुछ एक टाइप है, ठीक है, तो वो टाइप इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि अलग अलग क्लासिफिकेशन में अलग अलग टाइप का प्रोसेस होता है। बिल्कुल ऐसे समझिए, किसी चीज को अगर आप छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप हर एक सेक्टर को डिवाइड करके रखेंगे तो उतना ही बेहतरीन हर एक सेक्टर को संभाला जा सकता है। अगर आप अकेले ही सारा जिम्मा उठाने लगेंगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। उसी तरह डेटा में क्या किया गया है कि इसके टाइप के हिसाब से उसको बांट दिया गया है, जिससे कि प्रोसेसिंग कराना आसान हो जाए। जैसे कि इंटीजर डेटा टाइप में कुछ थोड़ा सा दूसरा रूल्स होता है, कैरेक्टर डेटा टाइप में दूसरी चीजें आती हैं, फ्लोट डेटा टाइप में दूसरी चीजें आती हैं, डबल डेटा टाइप में दूसरी चीजें आती हैं, वर्ड डेटा टाइप में दूसरी चीजें आती हैं। ये पांचों नाम जो मैंने लिए हैं, ये 5 के 5 आपके डेटा टाइप हैं, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। ओके, तो बेसिक डेटा टाइप है क्या, डेटा टाइप इज अ टर्म दैट इज यूज्ड टू शो द काइंड ऑफ डेटा, यानी कि आपका जो डेटा टाइप ये एक तरीके का ऐसा टर्म है जिसका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, आपका जो डेटा है उसका एक प्रकार दिखाने के लिए कि किस टाइप का डेटा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहीं से उस डेटा की वैल्यू पता चल जाती है, और इसी जगह से पता चल जाता है कि आपका जो डेटा है उसको कैसे हैंडल करना है, या फिर वो डेटा कैसे आगे चल के प्रोसेस करने वाला है। बहुत सारी चीजें ऐसी आपको इसी के साथ साथ पता चल जाती हैं। A data type is a classification of the data type of
डेटा, ठीक है। आपका जो डेटा टाइप है ये क्या है, ये एक डेटा का ही क्लासिफिकेशन है। जैसे कि हमने एग्जांपल के लिए ऑन टारगेट बोल दिया तो ये पूरा पूरा अल्फाबेट्स, ठीक है। अब अल्फाबेट्स यानी कि ये आपका अब क्या हो गया, अल्फाबेट्स। अभी मैं ऑन टारगेट के साथ में कोई एक नंबर लगा दूं, ठीक, कुछ भी लगा दूं, 3425 कुछ भी लगा दूं, तो अब ये क्या हो गया, हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप हो गया, जिसमें कि सब मिक्स आएंगे, ठीक है। कैरेक्टर डेटा टाइप आपका अभी आगे चलते चलिए बताते हैं। फिलहाल के लिए ऐसा समझिए कि आपका जो डेटा टाइप है ये आपके ही डेटा का एक क्लासिफिकेशन होता है, जिससे कि इजीली आप क्लासिफाई कर पाए, समझ पाए कि आपका डेटा कैसा है। फिर वेरिएबल कैन होल्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और इसके अंदर आपके जो डेटा टाइप्स हैं इसके अंदर क्या होता है कि वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। डेटा टाइप के अंदर डेटा है, फिर पांचों डेटा के अपने अपने वेरिएबल्स हैं जो कि क्या करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर आपकी हेल्प करते हैं। अब इसके बाद में ये पांचों नाम आप देख चुके हैं ऑलरेडी, इंटीजर डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, डबल डेटा टाइप, वॉइड डेटा टाइप। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। पहले बात करेंगे इंटीजर डेटा टाइप की। तो अब हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बोलने में ज़्यादातर हिंदी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप एज इट इज़ लिख सकते हैं वीडियो को स्लो करके, जैसे भी आपको समझ में आता है आप नोट कर सकते हैं मेरी बोली हुई बातों को। दोनों चीज़ें सेम है, अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स प्रोवाइड कराने की जैसे मैं अभी तक कोशिश कर रही थी, इसमें बस छोटी सी प्रॉब्लम ये होती है कि वीडियो थोड़ा सा आपका लंबा हो जाता है, जिससे कि आप बोर होने लगते हैं। एक बार हिंदी वाले इंग्लिश का पढ़ें, वेट करें, और इंग्लिश वाले हिंदी के लिए वेट करें। तो अभी आपका जो नोट्स है वो इंग्लिश में है, और हिंदी वालों के लिए मैं बहुत ही अच्छे से कोशिश कर रही हूँ कि मैं बोल सकूँ। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट में अपना सजेशन दे सकते हैं, या फिर आप जो भी कहना चाहते हैं आप कमेंट में हमसे कह सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश रहेगी कि इम्प्रूव कर दिया जाए, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। अब बात करते हैं इंटीजर डेटा टाइप की। इंटीजर डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर whole number using different memory spaces. Integer has no fractional part. Integer can be positive or negative. Integer takes 2 bytes in memory and it is from -327682 plus 32767। ये आपका जो ये इतना बिट्स की जो मेमोरी लेता है, ये इतने बिट्स की लेता है, 2 बाइट्स की मेमोरी ये स्टोर करता है। किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, ठीक है। माइनस नंबर से, माइनस इस इतने इंटीजर से लेकर के इतने पॉजिटिव इंटीजर तक की वैल्यू ये होल्ड कर सकता है। इंटीजर डेटा टाइप जो है आपका वो सिंपल सा 1 2 3 ही आपका होता है, ओके। इसमें कोई भी फ्रैक्शनल, कोई भी स्पेस, ऐसी कोई भी चीज आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा कि मेमोरी में 2 बाइट्स की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। फिर कैरेक्टर डेटा टाइप की बात करते हैं। कैरेक्टर डेटा टाइप आपका जो है वो क्या होता है कि आपका जो ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं ये इसमें आपके इंक्लूड होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज की ये 1 बाइट का साइज आपकी मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है, और 128 माइनस से लेकर के प्लस 127 तक के इंटीजर्स इसमें आते हैं। एक और चीज की आपका जो इंटीजर डेटा टाइप है इसके लिए आइडेंटिफायर इस्तेमाल होता है जिसको हम इंट कहते हैं, और आपका जो कैरेक्टर डेटा टाइप है उसके लिए आइडेंटिफायर इस्तेमाल होता है जिसको हम कैर कहते हैं, यानी कि इसी के स्टार्टिंग के कुछ अल्फाबेट्स, ओके। ये आपका कैर हो गया, और इसी तरह यहाँ पर आप इंट इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप, द नंबर हैविंग फ्रैक्शनल इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, यानी कि जो नंबर्स आपके ये डेसिमल में आएंगे ये यहाँ पे कहलाते हैं फ्लोट डेटा टाइप, और इनकी जो मेमोरी साइज, मेमोरी को ऑक्यूपाई करने का साइज होता है वो है 4 बाइट, यानी कि 4 बाइट की मेमोरी ये लेते हैं, स्टोरेज लेते हैं मेमोरी का। और ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं फ्लोट डेटा टाइप, मेजरमेंट के लिए, लाइक क्वांटिटीज, डिस्टेंस, एरिया, टेम्परेचर, इस टाइप की चीज़ों को मेजरमेंट करने के लिए, क्योंकि क्या होता है ये सभी चीज़ें डेसिमल में मोस्टली वैल्यू देती हैं, ओके। फिर डबल डेटा टाइप की बात करें तो द डबल डेटा टाइप इज यूज्ड फॉर डबल फ्लोटिंग पॉइंट। जब फ्लोट की बात करें तो फ्लोट का जो साइज है वो 4 बाइट का है। अगर आपको इससे ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ जाती है, ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि डबल डेटा टाइप लिख देते हैं, और जब डबल का इस्तेमाल कर देते हैं इनका आइडेंटिफायर डबल होता है और फ्लोट का फ्लोट ही होता है, ठीक। तो जब आप डबल लिख करके कोई चीज़ अगर लिखेंगे तो वो मेमोरी में 8 बाइट का ही साइज ऑक्यूपाई करेगा,
भले ही आप उसमें ब्लैंक ही क्यों ना कोई डेटा छोड़ दें, यानी कि आपने डेटा उतना नहीं लिखा है लेकिन आपने डबल इस्तेमाल कर दिया है, तो 8 बाइट का साइज लेगा ही लेगा। ठीक, इस तरह से मेमोरी में एक तरह से कह सकते हैं अपनी जगह। ठीक है, फ्लोट क्या करता है, 4 बाइट की जगह लेता है, डबल क्या करता है, 8 बाइट की जगह लेता है, कैरेक्टर 1 बाइट की लेता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका वॉइड डेटा टाइप। पहले चीज तो कि ये बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेता है और ये कोई भी वैल्यू नहीं रिटर्न करता है। दूसरी चीज, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि कोई भी फंक्शंस, ये प्रोग्रामिंग की बातें हैं, आगे चल के जब आप पढ़ेंगे थोड़ा डीप तो समझ में आ जाएगा कि ये क्या करता है, फंक्शंस को रिटर्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जहां पर कि कोई भी वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्टी सेट होता है। ठीक, तो वॉइड का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये डेटा टाइप का क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों से सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने ट्रिपल कोर्स को समय से कंप्लीट कर सकें। ऑलरेडी बीसीसी नाम का एक आपका कंप्यूटर साइंस का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, उसकी प्लेलिस्ट भी अपलोड है चैनल पर, आप वहां से जाके देख भी सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी वीडियो की अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।